वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर के बारे में। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आज हम लोग। तो फॉर्मेशन तो क्या है? फंक्शनल स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन फंक्शन एंड डिविजनल स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट लाइन एंड इज सपोर्टेड बाय द फंक्शन। तो देखिए, फंक्शनल स्ट्रक्चर में वो ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लाइन नहीं होते हैं। एक एक ही प्रोडक्ट है, उसी से आप एक प्रोडक्ट और बना रहे हो। जैसे एग्जांपल इसमें मैं ले सकता हूँ आयरन एंड स्टील कंपनी का। आयरन एंड स्टील कंपनी में क्या है, आयरन से ही वो स्टील बना दे रहे हैं। ठीक है, तो वो आपका हो गया फंक्शनल स्ट्रक्चर। वहाँ पे उस ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करेंगे फंक्शनल स्ट्रक्चर को। और डिविजनल स्ट्रक्चर में हम एग्जांपल ले सकते हैं HUL का या फिर पतंजलि का। इसमें क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट लाइंस बहुत होते हैं, बहुत एक ही कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बनाती है, तो इसमें हमारे प्रोडक्ट लाइन अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो यही दो एग्जांपल को समझ के हम लोग इसको पूरा पढ़ाई करेंगे। नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन द फंक्शनल स्ट्रक्चर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फिक्स ऑन एन डिपार्टमेंट वेयर एज इन इट इज़ ईजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, आप काम को बांट नहीं पाते हो। क्यों? क्योंकि काम जो वो प्रोसेस होता है, वो पूरा प्रोसेस अलग अलग होता है। ठीक है, तो अब हो सकता है जो जो एम्प्लॉय पहले प्रोसेस में इन्वॉल्व हो, दूसरे प्रोसेस में भी इन्वॉल्व हो, तीसरे में भी इन्वॉल्व हो, तो इसमें वर्क का डिवीज़न नहीं हो पाता कायदे से। बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि आप लोगों को डिपार्टमेंट वाइज बांट सकें। लेकिन हमारे इसमें फंक्शनल में, सॉरी, हमारे इसमें डिविजनल स्ट्रक्चर में ये बड़ा इजी होता है कि हम वर्क को बांट सकते हैं, वर्क का डिवीज़न कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, अब कॉस्मेटिक वाले को अलग डिपार्टमेंट दे दिया और गारमेंट्स वाले को अलग डिपार्टमेंट दे दिया, तो वो लोग गारमेंट वाला अपना अपना वर्क कर रहा है, कॉस्मेटिक वाला अपना वर्क कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से काम को बांटा जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन द फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। डिविजनल स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। तो स्पेशलाइजेशन की बात करें तो फंक्शनल में क्या होता है, एक पर्टिकुलर फंक्शन में हम स्पेशलाइज होते हैं, मतलब आयरन को स्टील में कन्वर्ट करने में स्पेशलाइज हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, डिवीज़न वाले में आप उस प्रोडक्ट को बनाने में स्पेशलाइज हो। आप जो कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट वाला है वो कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट बहुत अच्छा बना सकता है। गारमेंट्स वाले, वो उनका पूरा फोकस गारमेंट में है, तो वो अपने प्रोडक्ट में स्पेशलाइज होते हैं। वो फंक्शनल में स्पेशलाइज नहीं होते हैं, वो अपने प्रोडक्ट में, जो प्रोडक्ट वो बना रहे हैं उस प्रोडक्ट को सबसे अच्छा वो बना सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं मैनेजरियल डेवलपमेंट। इन द फंक्शनल स्ट्रक्चर it is difficult as each functional manager has to report to the top management, whereas divisional structure is easier because the chains to perform multiple function help in the managerial development। तो यहाँ पे अगर आप मैनेजरियल डेवलपमेंट की बात की जाए तो हमारे फंक्शनल में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्यों डिफ़िकल्ट हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ हमको रिपोर्ट करना होता है वो टॉप मैनेजमेंट में रिपोर्ट करना होता है। क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई एक फंक्शन जो होता है वो पूरे काम को मिला के एक फंक्शन बनता है। लेकिन हमारा डिविजनल में क्या है, डिविजनल स्ट्रक्चर में यहाँ पे मल्टीपल फंक्शंस होते हैं। अलग अलग फंक्शंस करने का फ़ायदा क्या होता है कि यहाँ पे मैनेजरियल मतलब लोगों का डेवलपमेंट हो जाता है, क्योंकि वो हर एक चीज़ में स्पेशलाइज हो जाते हैं, एक एक चीज़ बनाने में स्पेशलाइज हो जाते हैं। लेकिन ऊपर फंक्शनल में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग केवल एक ही काम जो करते हैं वो केवल अब आयरन को स्टील ही बना रहे हैं बस। लेकिन हमारा फंक्शन और डिवीज़न में क्या है कि अलग अलग तरीके के कॉस्मेटिक्स बना रहे हैं, तो हमारे जो यहाँ पे मैनेजरियल का डेवलपमेंट होता है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सकता है। मैनेजर अपने आप को ज़्यादा इंडिपेंडेंट महसूस करता है डिविजनल स्ट्रक्चर में इन कंपेयर टू फंक्शनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आते हैं कॉस्ट। फंक्शनल स्ट्रक्चर इज इकोनॉमिकल एज द फंक्शन आर नॉट डुप्लीकेटेड एंड वेयर एज इट इज़ कॉस्टली देयर इज डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन वेरियस डिपार्टमेंट। अब इसको कॉस्ट के बारे में देखा जाए तो फंक्शनल स्ट्रक्चर सस्ता पड़ता है। क्यों? आपका एक ही एम्प्लॉय सारा काम कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे डुप्लीकेशन का लफड़ा नहीं है कि एक ही एम्प्लॉई मतलब एक ही काम दो बार कर रहा है। लेकिन ये चीज़ आपको इसमें मिल जाएगी डिविजनल वाले में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज काम होता है, तो हम तो देख नहीं रहे दूसरे डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है। तो हो सकता है जो काम हम कर रहे हैं वही डुप्लीकेशन का काम वहाँ पे भी हो रहा हो। तो डिविजनल स्ट्रक्चर में और लोग भी ज़्यादा चाहिए होते हैं
क्योंकि आपको उस पर्टिकुलर फील्ड में लोग स्पेशलाइज चाहिए, स्पेशलाइज नहीं रहेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे कॉस्ट हमारी बहुत हाई होती है। नेक्स्ट आते हैं कोऑर्डिनेशन। फंक्शनल स्ट्रक्चर इज डिफ़िकल्ट फॉर मल्टी प्रोडक्ट कंपनी एंड वेयर एज डिविजनल स्ट्रक्चर इज ईजी बिकॉज ऑल द फंक्शन रिलेटेड टू पर्टिकुलर प्रोडक्ट आर इंटीग्रेटेड इन वन। अब देखिए, जो मल्टीपल प्रोडक्ट वाली कंपनी होती है उसके लिए फंक्शनल स्ट्रक्चर सबसे बेकार होता है, वो कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको स्पेशलाइज लोग चाहिए होते हैं, स्पेशलाइज डिपार्टमेंट चाहिए होता है। लेकिन यही सेम चीज़ डिविजनल स्ट्रक्चर के लिए बहुत अच्छा है। डिविजनल स्ट्रक्चर वालों के लिए में मल्टीपल, और अगर मल्टीपल प्रोडक्ट बना रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। वो बिस्किट भी बना रहे हैं, कॉस्मेटिक भी बना रहे हैं, ठीक है, तो और उसी के साथ साथ गारमेंट्स भी बना रहे हैं, तो उनके लिए डिविजनल स्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। जहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स की बात आएगी तो यहाँ पे प्रॉपर कोऑर्डिनेशन आपका डिवीज़न में हो सकता है, मगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स अगर रखें तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में अच्छा काम आप नहीं कर सकते। अब आते हैं सूटेबिलिटी। फंक्शनल स्ट्रक्चर इज मोर suitable when the size of organization is large, has a diversified activities and operation required a high degree of specialization. Whereas in case of division structure, it is suitable for those business enterprise where a large variety of products are manufactured यूजिंग डिफरेंट प्रोडक्ट रिसोर्सेज। अब देखिए, इसमें दोनों ही चीज़ में एक चीज़ कॉमन है, दोनों ही पॉइंट में। पहला कॉमन चीज़ क्या है कि दोनों में ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या बता रहे हैं कि अगर आपको प्रोडक्ट में स्पेशलाइजेशन चाहिए और एक ही प्रोडक्ट है, ठीक, एक्टिविटीज़ डाइवर्सिफाइड है, अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर प्रोडक्ट एक ही है तो उस कंडीशन में सबसे अच्छा फंक्शनल स्ट्रक्चर पड़ता है। लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो अगर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग वैराइटीज़ हैं, तो उस कंडीशन पे आपके लिए सबसे अच्छा जो पड़ेगा वो डिविजनल स्ट्रक्चर ही पड़ेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।